Hello everyone, welcome to my channel Dr. Amit's Anatomy की पाठशाला. Now we will discuss inguinal ligament. So what is this inguinal ligament? Inguinal ligament is also known as the Pappard's ligament. So अगर Pappard ligament या inguinal ligament पे आपको short note होता है one and the same thing. It is definition क्या है? It is thick lower border of aponeurosis of external oblique muscle which will be thickened and folded backward on itself. That means इसका मतलब क्या है कि अगर आप डायग्राम में देखिए this is external oblique. So external oblique aponeurosis है ये सारा. No, on the lower side the aponeurosis will be thickened. थिक हो जाएगा aponeurosis ये external oblique का. First catching point is this. एब्डोमेन के किस मसल का है? That is the external oblique. इसका लोअर बॉर्डर थिक हो जाएगा और ये अपने आप पर फोल्ड हो जाएगा like this. This is known as the inguinal ligament. So this is the thick lower border of aponeurosis of external oblique muscle. Every word is very important. इसको हम पढ़ते क्यों? बिकॉज इट इज एनाटोमिकली एज वेल एज क्लिनिकली वेरी इंपॉर्टेंट. अगर एनाटोमी में देखिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है. इट इज द एरिया और इट इज द लिगामेंट विद रिलेशन टू विच सम स्ट्रक्चर्स आर एग्जिटिंग फ्रॉम द एब्डोमेन एंड सम आर एंटरिंग इन द एब्डोमेन. सो ये एरिया है जहां से कुछ स्ट्रक्चर एब्डोमेन में एंटर करेंगे, कुछ वहां से एग्जिट करेंगे. क्लिनिकली अब यहाँ से स्ट्रक्चर्स क्रॉस होंगे तो ये पोटेंशियल स्पेस है. पोटेंशियल स्पेस है जहां पर हर्निया हो सकता है. सो इट इज क्लिनिकली इंपॉर्टेंट. तो अटैचमेंट देखी जाए, एक्सटेंशन देखी जाए, एक्सटेंड देखा जाए. व्हाट इज लिगामेंट? लिगामेंट इज द अटैचमेंट बिटवीन टू बोन्स. सो इंग्वाइनल लिगामेंट भी अटैचमेंट बिटवीन टू बोन्स होगी. सो कौन कौन सी बोन है? दिस इज द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड प्यूबिक ट्यूबरकल. अगर मैं आपको यहाँ पे बोन के थोड़ा सा पार्ट दिखाऊं, दिस इज प्यूबिक सिम्फाइसिस. हियर वी हैव प्यूबिक ट्यूबरकल. In between these two we have the pubic crest. So like this. So you can appreciate inguinal ligament is ligament between anterior superior iliac spine and the pubic tubercle. So tubercle is important, not symphysis. बना कैसे? एंटीरियर साइड से देख रहे हैं, ऊपर एक्सटर्नल ओब्लिक मसल के एपोन्यूरोसिस था. ये एपोन्यूरोसिस लोअर बोर्ड में आके फोल्ड हुआ और थिकन हुआ जिसने ये लिगामेंट बनाया. लाइक दिस वी हैव इंगुइनल लिगामेंट. नाउ अगर इस लिगामेंट की बात करें, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. वी हैव द लेटरल हाफ, बाहर वाली साइड, एंड द मीडियल हाफ. सो अगर हम देखें, लेटरल हाफ इज राउंड. आप देख सकते हो लेटरल हाफ इज राउंड एंड ऑब्लिक. लेफ्ट साइड देखिए, ड्रा कर रहा हूं मैं. बट मीडियल हाफ इज ग्रूव्ड. ये ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर है एंड हॉरिजॉन्टल. सो डिफरेंस है इन दोनों में. मीडियल ग्रूव की तरह होता है, लेटरल राउंड की तरह होता है. अटैचमेंट्स, इसका मतलब इंग्वाइनल लिगामेंट के साथ और क्या अटैच है. खुद की अटैचमेंट तो हमने बता दी थी, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेके प्यूबिक ट्यूबरकल तक. अब इस लिगामेंट के साथ क्या क्या स्ट्रक्चर्स अटैच्ड है. सो लोअर साइड में बात करें, लोअर वी हैव द थाई. सो थाई वाला स्ट्रक्चर अटैच होगा, दैट इज द फेशियल आटा. सो फेशियल आटा इज अटैच्ड ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट. इसकी वजह से इंग्वाइनल लिगामेंट स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा कर्व्ड है, कन्वेक्स है, बिकॉज फेशियल आटा इसको नीचे को खींचता है. सो इंग्वाइनल लिगामेंट इज लिटिल बिट कर्व्ड डाउनवर्ड. सेकंड इज द इंटरनल ओब्लिक मसल. सो एक्सटर्नल ओब्लिक मसल से तो ये खुद बना था. अब इंटरनल ओब्लिक मसल, इंटरनल ओब्लिक मसल का ओरिजिन होता है, दैट इज द लेटरल टू थर्ड. दिस इज द लेटरल साइड. लेटरल टू थर्ड ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट से we have the origin of internal oblique muscle like this. Next is the transversus abdominis. So transversus abdominis का भी origin होता है from lateral one third. So both are lateral. Transversus भी lateral है. ऐसे transversus के फाइबर होते हैं रेड के कलर में जो दिखा रहे हैं. So it is also from lateral, but lateral one third से, and internal is from lateral two third. So याद रखना है दोनों ही lateral हैं और दोनों का origin है यहाँ से. Then we have the small muscle, that is the cremastic muscle, which will take origin from the medial surface. So medial side से we have the cremastic muscle like this. So these are attachment to the inguinal ligament. जब आपको inguinal ligament पे short note लिखना है तो ये हर point आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा. Next are the relations. अब इस ligament के relation क्या है?
अपर साइड करें, हमने बात बोली थी that this area is grouped, so upper middle half of the inguinal ligament is grouped, और ये group, this groove is related to the inguinal canal, so it is forming the floor of inguinal canal. Inguinal canal वाली वीडियो में आपने देखा होगा, floor is formed by the groove and it will help to lodge the spermatic cord in male. Spermatic cord in male, these are the structures of the inguinal canal and round ligament in of the uterus in female. जो स्ट्रक्चर यहाँ से, दिस इज द इंग्वानल लिगामेंट, अपर पार्ट इज एब्डोमेन, लोअर पार्ट इज थाई या लोअर लिम्ब। जो स्ट्रक्चर एब्डोमेन से हमने फर्स्ट स्लाइड में बात किए थे, टुवर्ड दी थाई जाएंगे, वो इसके रिलेटेड है, या जो स्ट्रक्चर थाई से एब्डोमेन की साइड आएंगे, दीज आर रिलेटेड टू द इंग्वानल लिगामेंट। सो इंग्वानल लिगामेंट के पोस्टीरियर की बात करो या इसके इंफीरियर की बात करो या इसके नीचे क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर द इलियोपस मसल, वी नो here we have the iliacus and psoas. So iliopsoas muscle ये यहाँ से रन करेगा लाइक एब्डोमेन से टुवर्ड द थाई बिलो द इंग्वानल लिगामेंट लाइक दिस. सो दिस इज मसल यहाँ से पास करता है इसके साथ. सेकंड वी हैव द पेक्टिनियस मसल, स्मॉल मसल. वी नो दीज आर फॉर्मिंग द फ्लोर ऑफ अवर femoral triangle. Then we have the nerve, femoral nerve. ये भी इंग्वानल लिगामेंट के नीचे से जाती है, अंडर द इंग्वानल लिगामेंट. देन देयर इज a nerve which is known as lateral cutaneous nerve of thigh, ये भी इंग्वानल लिगामेंट के नीचे से जाती है. देन वी हैव द branch of femoral artery, that is the deep circumflex iliac artery, and this is the area where the external iliac artery will continue as the femoral artery. मतलब इंग्वानल लिगामेंट जैसे ही एक्सटर्नल आइलियक आर्टरी इंग्वानल लिगामेंट को क्रॉस करती है, इसका नाम हो जाता है फीमोरल आर्टरी. और इससे अपोजिट करें, जैसे ही फीमोरल वेन इंग्वानल लिगामेंट को क्रॉस करते हैं, इसका नाम बन जाता है एक्सटर्नल आइलियक वेन. सो दीज ऑल आर एमसीक्यू क्वेश्चन. एक्सटेंशंस या मॉडिफिकेशंस ऑफ इंग्वानल लिगामेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. आपको शॉर्ट नोट आता है, व्हाट आर द एक्सटेंशंस और द मॉडिफिकेशंस ऑफ इंग्वानल लिगामेंट. इससे पहले आप एक बार देखिए, दिस इज डायग्राम 1, pelvic bone, इंटीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड, दिस इज प्यूबिक सिम्फाइसिस. सो आपको एक टर्म यहाँ पे पढ़नी है, दैट इज द पेक्टिन लाइन. सो व्हाट इज दिस पेक्टिन लाइन? जो ये लाइन है, दिस इज द पेक्टिन लाइन. सो दिस इज द पेक्टिन लाइन लाइक दिस. ये अभी क्यों करवा रहा हूँ, अभी नेक्स्ट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आपको क्लियर होगा. सो फर्स्ट मॉडिफिकेशन इज द लेकुनर लिगामेंट, also known as pectineal part of the inguinal ligament, also known as Gilbert's ligament. So एक ही के नाम है. What is this lacunar ligament? ये एक triangular ligament है, extension है inguinal ligament की. So like this we have the inguinal ligament. अब इसकी extension होगी, कैसे होगी? जिसकी attachment है anteriorly, ये inguinal ligament से attached है. So inguinal ligament से anteriorly attached है, but posteriorly it is attached to the पेक्टिन प्यूबिस, जो हमने अभी ये स्ट्रक्चर देखा. दैट मीन्स आगे से तो ये ऐसे अटैच्ड है जैसे हम अभी ड्रा कर रहे थे, लाइक दिस. ये यहाँ से ड्रा है, यहाँ अटैच्ड है ये, लेकिन पीछे ये पेक्टिन प्यूबिस पे अटैच्ड है. दिस इज द एक्सटेंशन. ये नेक्स्ट डायग्राम्स में मैंने क्लियर किया है इसमें. सो दिस इज द फर्स्ट एक्सटेंशन ऑफ द इंग्वानल लिगामेंट. सो लाइक दिस वी हैव द इंग्वानल लिगामेंट, रेड कलर में इंग्वानल लिगामेंट. इसकी first extension, this is the triangular extension which is known as the lacunar ligament or pectineal part of the inguinal ligament. अगर हम इसको देखें तो it will give support to the spermatic cord. It is triangular, तो triangle होगा like this. It is like this. Upper attachment is inguinal ligament, lower attachment is the pectin pubis. Apex is toward the pubic tubercle. So apex is pubic tubercle. Base is laterally, base देखिए बाहर की तरफ है, base is laterally like this, and this base is in relation to the femoral canal. Function,
femoral ring का medial border बनाता है ये base, femoral canal में हमने पढ़ा था. It will help to reinforce the pectineal fascia, इसको help करता है reinforce करने को, and it will give support to the spermatic cord. Second modification is the ligament of Cooper or the pectineal ligament. So जो हमने first modification पढ़ी थी, it is just extension of that. That is the ligament of Cooper is extension, posterior extension of the lacunar ligament. हमने बोला था ऐसे यहाँ anterior attachment है. Here is the apex, like this. We have the lacunar ligament. So lacular ligament की posterior extension like this is known as the ligament of Cooper. ये भी pectin pubis से attached है. Third is the reflected part of the inguinal ligament. So inguinal ligament का reflected part, that means वो directly inguinal ligament की कोई modification है. Here from the यहाँ पर हमारे पास superficial inguinal ring होता है. इसकी साइड में जो structures होते हैं इनको बोलते हैं हम crus, lateral crus, and we have the medial crus like this. So lateral crus from the medial side of the inguinal ligament, right, like this. The lateral crus will extend toward the medial side, like this it will extend. This is known as the reflected part of the तो अगर हम दोबारा एक्सटेंशंस देखें inguinal ligament की, this is anterior spherical spine, here is pubic tubercle, so this one is the inguinal ligament, here this is the inguinal ligament. इसकी extensions होंगी, we have the lacunar ligament like this, which will extend posteriorly as the ligament of Cooper. So इसको zoom करें अगर लेफ्ट साइड में, तो इंग्वाइनल लिगामेंट को यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर दिया है. दिस इज द इंग्वाइनल लिगामेंट. इसकी रिफ्लेक्शन, दिस इज द लैकुनर लिगामेंट. सो यू कैन अप्रिशिएट द एंटीरियर लिम्ब of lacunar ligament is attached to the inguinal ligament, and posteriorly it is attached to the pectin line. So this is a lacunar ligament, and इसकी posterior extension is known as the Cooper ligament. Like this we have the extensions. What is conjoint tendon? Conjoint, दो टेंडन ज्वाइन करेंगे या दो चीजें ज्वाइन करेंगी उनसे एक टेंडन बनेगा, दैट इज द कॉन्जॉइंट टेंडन. इसी को बोलते हैं फाक्स इंगुइनैलिस. सो एक बार पहले डायग्राम देख लेते हैं. वी हैव स्किन सुपरफिशियल फेशिया को डाइसेक्ट करने के बाद एंटीरियर साइड से जब हम देख रहे हैं लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, हियर वी हैव द एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, एक्सटर्नल ओब्लिक एपोनेरोसिस, दिस इज द इंग्वाइनल लिगामेंट. सो दिस इज द इंग्वाइनल लिगामेंट. अगर सारे स्ट्रक्चर रिवाइज करें, दिस इज सुपरफिशियल रिंग, this one is medial, and this one is lateral crura, and here inguinal ligament की extension, that is the intermediate crura, like this. So ये external oblique aponeurosis है. Second we have the muscle, that is the internal oblique. So internal oblique muscle, इसका aponeurosis, sorry, this one is the internal oblique, जो रेड कलर में शेड कर रहा हूँ, दिस वन इज द इंटरनल ओब्लिक. सो इसका एपोनेरोसिस, इनर टू इंटरनल ओब्लिक येलो कलर वाला, दिस वन, दिस इज द ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, इसका एपोनेरोसिस. सो हियर यू कैन अप्रिशिएट इन द सेंटर द एपोनेरोसिस ऑफ इंटरनल ओब्लिक, एंड
एपोन्यूरोसिस ऑफ ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, ये दोनों ज्वाइन हुए, इसको बोलते हैं conjoint tendon. So conjoint tendon is formed by the fusion of aponeurosis of two muscles. These are the internal oblique and the transversus abdominis. Very important question. इसी को बोलते हैं Henle's ligament. So conjoint tendon की अगर आप अटैचमेंट देखें, it is attached to the pubic crest and the medial part of the pecten pubis, जो हमने अभी डिस्कस किया था. मीडियली अगर हम इसी को देखें, so this is the conjoint tendon. Medially, this tendon is attached to the rectus sheath. Anterior wall of the rectus sheath से attached है, but laterally it is free. So laterally ये free है. Like this we have the conjoint tendon. Conjoint tendon की कई बार एक एक्सटेंशन होती है जो इस टेंडन को, conjoint tendon को superior ramus, superior pubic ramus यहाँ होती है, इससे अटैच करती है. This extension is known as the interfoveal ligament. So this is the just extension of the conjoint tendon. कभी कभी प्रेजेंट होती है, ऑलवेज प्रेजेंट नहीं होती. फंक्शन ऑफ दिस conjoint tendon is it will give strength to the abdomen. We know the lower wall or of this abdomen is defected because of the inguinal canal. So inguinal canal की वजह से यहाँ डिफेक्ट है. तो इस एरिया को स्ट्रेंथ करने के लिए वी हैव द conjoint tendon. अगर इस डायग्राम में देखें राइट साइड से, एंटीरियर साइड से अगर थाई देखें, here we have the inguinal ligament like this, cut section of external oblique muscle with aponeurosis, internal oblique muscle, ये इसका सेकंड सेक्शन है, internal oblique with its aponeurosis, and this one is the transversus abdominis with its aponeurosis. So lower part में transversus abdominis and internal oblique, याद रखना है transversus abdominis and internal oblique, इसके फाइबर्स जुड़ते हैं, इन दोनों से बनता है conjoint tendon. So conjoint tendon किससे बना? internal oblique and transversus abdominis. So लेफ्ट साइड में डायसेक्शन के बाद जो हमने अभी एक्सप्लेन किया, this is the conjoint tendon. The functions of inguinal ligament, main function is it will anchor the aponeurosis of external oblique muscle to the pelvis. So this is the external oblique muscle. इसके aponeurosis की lower folding की वजह से हमारे पास बना था inguinal ligament. So inguinal ligament की वजह से external oblique is attached to the pelvis. इस लाइन का मतलब ये है external oblique की अटैचमेंट में हेल्प करता है. देन अभी हमने बात की थी यहाँ से transversus abdominis and internal oblique will take origin. That's why it will give attachment to the other muscles of the abdomen. And here we have the inguinal canal. ये आपने अलग लेक्चर है वहाँ देखा भी होगा. So the inguinal ligament is forming the floor of the inguinal canal and it is forming the base of the femoral triangle. So femoral triangle वाले लेक्चर में आपने देखा होगा, this is the thigh. Thigh में here येलो कलर वाला जो एरिया है, this is the femoral triangle. So femoral triangle की बेस बनाती है, but inguinal canal का ये फ्लोर बनाता है. So thank you. If you have any question, any query, you can ask me. If you like my channel, like it, subscribe it and share it.